जी अस्सलाम वालेकुम। कैब 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 33। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैप्टर 3 के और एमसीक्यूज। और इस चैप्टर के इस लेक्चर के साथ ही हमारा चैप्टर 3 जो एक लेंथी चैप्टर था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। असाइनमेंट की तरफ जाने से पहले कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कंसेप्ट याद है आपको? हमने लास्ट कंसेप्ट स्टडी किया था वो लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टर्स। उसमें हमने 5-6 रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस पढ़ी थी। कोई क्वेश्चन इनमें से पूछना चाहते हो पूछ लें। जी शाबाश। जो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है वो सब्सिडरी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। लॉ ने जो हमें रिक्वायरमेंट बताई है उसमें उसने बताया है कि जो सब्सिडरी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है ना एम्प्लॉय के बारे में। हाँ जी, तो वो चूंकि डायरेक्टर भी एम्प्लॉय ही होते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो इसीलिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। सब होल्डिंग कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर है वो सब्सिडरी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये देखे लिखा होगा ना कंफर्म, और इट्स सब्सिडरी लिखा है, होल्डिंग थोड़ा ही लिखा है। उन्होंने कहा क्वेश्चन होल्डिंग का है, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था इसमें। वो तो सब्सिडरी का अगर कोई एम्प्लॉय हो वो होल्डिंग का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन होल्डिंग का एम्प्लॉय हो सकता है कि सब्सिडरी का। वो लॉ ने चूंकि मना नहीं किया हुआ, उसको लीगल प्रोविजन में कवर नहीं किया हुआ, इसका मतलब है वो हो सकता है। जिसका जितने भी एम्प्लॉयज है जिनका इसमें जिक्र नहीं है इस डिस्क्वालिफिकेशन में, इसका मतलब क्या वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? उन्होंने सिर्फ कंसेप्ट में ये बताया हुआ है कि सब्सिडरी कंपनी का एम्प्लॉय होल्डिंग का इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, सब्सिडरी का एम्प्लॉय होल्डिंग का इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ। बस वन वे है, टू वे नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा होल्डिंग का एम्प्लॉय सब्सिडरी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है कि नहीं, इनका ये क्वेश्चन क्लियर। वो लेकिन हमने कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करने, हमने लॉ का बेसिक रूल ही है, जिस दिन आप लॉ पढ़ना शुरू करते हैं ना उस दिन आपको कह दिया जाता है इसमें कॉमन सेंस अप्लाई नहीं होती। तो फिर से मेरा भाई बताए, क्या कंपनी का एम्प्लॉय उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, उसका नहीं हो सकता, बिल्कुल जाहिर। चलिए और क्या क्वेश्चन? Company shall not distribute any gift to its members in its meeting. मीटिंग के अलावा कर सकते? लिखा हुआ है कि कंपनी अपने मेंबर्स को मीटिंग में गिफ्ट नहीं दे सकती। उन्होंने कहा मीटिंग के अलावा गिफ्ट दे सकते। मीटिंग के अलावा मेंबर्स कभी कंपनी में आते ही नहीं है। मीटिंग में ही तो, जनरल मीटिंग में तो आते हैं। नहीं वैसे नहीं, वो ऐसे होंगे नहीं ना। वो तो फिर इसका मतलब है जाती तौर पे कोई दे रहा है। अगर सीईओ ने अदर देन कंपनी किसी मेंबर को गिफ्ट दिया है तो उसका मतलब वो जाती तौर पे दे रहा है। कंपनी को मिलने के लिए मेंबर्स कब आते हैं? सिर्फ मीटिंग में ही। तो उनको जो भी चाय पानी गिफ्ट शिफ्ट देना है कब देंगे हम? कब? मीटिंग में ही। शाबाश, हो गया। अभी जी परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज में लिखा है इंक्लूडिंग द होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन। परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज में लिखा है इंक्लूडिंग होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन। अच्छा मुझे ये बताइए, बोर्ड मीटिंग का, हर मीटिंग का कोई चेयरमैन होता है, ठीक है? बोर्ड मीटिंग का भी चेयरमैन होगा। क्या चेयरमैन की जिम्मेदारियां उतनी ही होती हैं जितनी किसी भी पार्टिसिपेंट की होती है, कि थोड़ी ज्यादा होती है? तो अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का चेयरमैन बनता है, देखिए बोर्ड मीटिंग में आने के भी डायरेक्टर को पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी का चेयरमैन बनता है क्या इसे एक्स्ट्रा सर्विस गिनना चाहिए कि स्टैंडर्ड सर्विस है? एक्स्ट्रा सर्विस। उसने और कुछ भी ना करना हो, कम से कम मिनट साइन करने हैं और भी काम करे। जब रेजोल्यूशन होती है ना तो वोट भी गिनने होते हैं। इसने वोट गिनना आसान काम नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए चूंकि एक्स्ट्रा सर्विस जो चेयरमैन होता है और चेयरमैन बनने एक्स्ट्रा सर्विसेज है, इसके एक्स्ट्रा पैसे दिए जाए। यही वो बता रहा है एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन में, कि आप किसी को
बोर्ड मीटिंग के अलावा एक्स्ट्रा सर्विसेज, यानी इसकी एग्जांपल क्या दे रहा है, जैसे कोई चेयरमैन बन गया उसकी रिम्यूनरेशन दे सकते हैं। ये रिम्यूनरेशन कौन अप्रूव करता है? डायरेक्टर को जो भी रिम्यूनरेशन मिलती है, चाहे वो रिम्यूनरेशन स्टैंडर्ड मीटिंग अटेंड करने की हो चाहे एक्स्ट्रा की हो, और जो भी रिम्यूनरेशन कौन अप्रूव करता है? 1 मिनट, जिससे पूछा वो बताए। कंपनी, इन्होंने कहा कंपनी आर्टिकल्स के मुताबिक, डायरेक्टर भी कर सकते हैं, 2 अथॉरिटीज अप्रूव करने की। कौन से? डायरेक्टर्स या कंपनी। और कौन करेगा? ये आर्टिकल्स में लिखा होगा वो करेगा, दोनों में से कोई भी करेगा इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स में लिखा है मेंबर्स करेंगे तो मतलब मेंबर्स करेंगे, अगर आर्टिकल्स में लिखा है डायरेक्टर करेंगे तो मतलब डायरेक्टर करेंगे। हाँ, जो स्केल है उसके मुताबिक रहते हैं। स्टैंडर्ड सर्विसेज स्केल के मुताबिक होती हैं, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं उनका तो स्केल नहीं, वो तो एक्स्ट्रा सर्विस कोई भी हो सकती है, उसकी तो नोयत के लिहाज से देखा जाएगा। बात समझ आई? और कोई क्वेश्चन? अल्टरनेट डायरेक्टर भी है, नंबर ऑफ डायरेक्टर। हाँ, नंबर ऑफ डायरेक्टर में उसने कहा है कि लिमिट लगाई जाएगी एक। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? ये तो बताया था अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है। अल्टरनेट, एक डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है 90 डेज से ज्यादा के लिए कि कम के लिए? ज्यादा के लिए। तो उसकी जगह पे किसी और को भर्ती कर लिया डायरेक्टर, आरजी तौर पे। लेकिन ये जो आरजी भर्ती होती है ना डायरेक्टर की, ये क्या होता है? अल्टरनेट डायरेक्टर। और एक एग्जामिनर के कमेंट्स में उसने क्या बात कही, उसने कहा मैंने ये कहा था डायरेक्टर बाहर जा रहा है, उसकी जगह पे दूसरा डायरेक्टर आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये कंसेप्ट था अल्टरनेट डायरेक्टर का। किसका? पाकिस्तान से बाहर कोई डायरेक्टर कितने दिन के लिए? 90 डेज के जाएगा। कहता है स्टूडेंट ने कैजुअल वैकेंसी समझ के बहुत से स्टूडेंट्स ने कर दिया। कैजुअल वैकेंसी ऑफ केस डिफरेंट। कैजुअल वैकेंसी परमानेंट है। कैजुअल वैकेंसी कब है? परमानेंट। अब वो इसका मतलब है जो डायरेक्टर गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर वाला केस है वो टेम्परेरी है। 90 दिन से ज्यादा है लेकिन टेम्परेरी है। जब डायरेक्टर वापस आएगा पुराना डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर फर्क। तो ये अल्टरनेट डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी का फर्क है, इसे में रखना है आपने। और कोई क्वेश्चन? जी जी। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस में दोनों क्या? तीनों पूरे होने चाहिए। तीनों पूरे होने चाहिए। नहीं, हाँ, तीनों होने चाहिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है? देखिए एक तो सिंपल हो रहा है, जब कभी असाइनमेंट की बात करे आपने अल्टरनेट की बात जरूर करनी है। जब कभी असाइनमेंट की बात करे वो पूछेगा क्या असाइनमेंट ऑफ डायरेक्टर पॉसिबल है, आपने कहना है नहीं। However, अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो सकती है। फॉलोइंग कंडीशन आर, तीनों कंडीशन फिट करनी। पहली कंडीशन क्या? 90 डेज से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं 90 डेज से, अप्रूवल ऑफ बोर्ड। और तीसरी भी जब वापस आए तो वापस आए उसी वक्त तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी उसके ऊपर। अगर वो ना छोड़े तो फिर नहीं छोड़ देगा, बेफिक्र है, छोड़ देगा। डायरेक्टर्स की लिमिट सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए कहा है कि अनलिस्टेड के लिए भी है? लिस्ट मतलब लिस्टेड के लिए। इसका मतलब क्या है? अनलिस्टेड कंपनी में जितनी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहे वो बन सकता है। अनलिस्टेड कंपनी में जितनी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहे, लिस्टेड कंपनी में मैक्सिमम 5। इसमें सब्सिडरी शामिल होती है कि नहीं होती? नहीं होती। यानी एक डायरेक्टर होल्डिंग में, ऐसा होता है कभी एक डायरेक्टर होल्डिंग में भी डायरेक्टर हो, सब्सिडरी में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमने इस चैप्टर में किस कंसेप्ट में पढ़ा है कि एक पर्सन होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर और सब्सिडरी में भी, किस में पढ़ा है? और कंटेक्स्ट बताना है, उसका रूल भी बताना है। किस कंसेप्ट में? कंसेप्ट ये है क्या एक पर्सन होल्डिंग कंपनी में भी और सब्सिडरी कंपनी में भी साइमल्टेनियसली डायरेक्टर हो सकता है? इसका जवाब बताया मैंने यस, क्योंकि उसने मैक्सिमम लिमिट वाली में कहा है कि 5 डायरेक्टर हो सकता है। इसमें सब्सिडरी में अगर डायरेक्टर है तो नहीं गिनना। इसका मतलब सब्सिडरी में डायरेक्टर हो सकता है।
एक कंसेप्ट चैप्टर 3 से निकालना है आपने जिसमें यह जिक्र किया गया हो कि डायरेक्टर होल्डिंग में भी है और सब्सिडरी में भी है। ऐसे नहीं मिलेगा जैसे ढूंढ रहे हैं, ये जहन में हो तो फिर सोचा हो केस स्टडी को। नॉमिनी डायरेक्टर नहीं, उसमें ये थोड़ी कहा था सब्सिडरी। सोच लें जब आप डिसाइड कर लें। बताएं भैया आप। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम हो जाए, उसमें ऐसी कोई होल्डिंग सब्सिडी की बात नहीं थी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम हो जाए तो उसमें होल्डिंग सब्सिडी की कोई बात थी नहीं थी। उसमें लिस्टेड अनलिस्टेड की थी या अनलिस्टेड का था। मैं लिस्टेड अनलिस्टेड होल्डिंग सब्सिडी बात कर। जी मेरे भाई हाथ उठाया था, ऐसे तो ना करें भाई, बस बता दूं अब। वो जो है होल्डिंग में सर नॉर्मल डायरेक्टर है लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्सिडरी। होल्डिंग में नॉर्मल डायरेक्टर वाह, मैं बताऊं नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर, इसका मतलब है आप असाइनमेंट भी नहीं करके आए। असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन में उसने ये लाइन लिखी हुई है कि होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर है, सब्सिडरी में भी डायरेक्टर है। सो मेरे हुए। अब आप कोई है माइका लाल क्लास में जो बता सके कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन में अगर कोई डायरेक्टर होल्डिंग में भी है सब्सिडरी में भी है तो उसका फर्क क्या पड़ता है? उसके सब्सिडरी के साथ साथ होल्डिंग के भी बोर्ड से नहीं, बोर्ड से नहीं, मेंबर। शाबाश शाबाश। जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेनी पड़े। किससे अप्रूवल है? और नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन में बताना होता है क्या? वैल्यूएशन, अदर पर्टिकुलर के साथ साथ वैल्यूएशन भी। शाबाश, ये समझ आया आपको? नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, ये बताया था आपको। फर्क है। ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी और कंसेप्ट है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर और कंसेप्ट है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर और कंसेप्ट है। और लोन टू डायरेक्टर और कंसेप्ट है। और बताया था कि नहीं बताया था? चलो शुक्र है मान गए। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। के पास पेपर का पहला क्वेश्चन आई कि अपने ऑटम 2015 अलर्ट होके अटेम्प्ट करना है। कह रहा है आजाद लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी। कौन सी? अंडरलाइन किसको करना है आपको पता है? लिस्टेड को। शाबाश। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। नेचर ऑफ बिजनेस क्या हमारे काम आती है? नहीं है। कंपनी लॉ में नेचर ऑफ बिजनेस काम नहीं आती। हाँ, अगर कभी नाम चेंज करना हो फिर काम आती है। क्यों? क्योंकि मैच का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को नाम के साथ मैच करना होता है। ठीक है, तो बताइए इस अब किसी और लफ्ज को अंडरलाइन करना है आपने? इसमें लिस्टेड को तो कर लिया, इस सेंटेंस में किसी और को अंडरलाइन करना है? नहीं पता। और क्यों नहीं पता? क्यों नहीं करना? नहीं करना। ठीक है जी, इसमें सबसे अहम लफ्ज लिस्टेड था जो हमने पिक कर लिया। फिर मिस्टर मजनू ए डायरेक्टर ऑफ एल, डायरेक्टर को अंडरलाइन कर लें ताकि पता चल जाए ये डायरेक्टर है, ये सीईओ नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है। कमीशन अथॉरिटीज वगैरह को पोजीशन को अंडरलाइन करना चाहिए ना? है ना? अच्छा, डायरेक्टर है, डायरेक्टर को अंडरलाइन कर लें। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव होता उसको भी अंडरलाइन करते? बिल्कुल करते। डीम्ड क्या है? डायरेक्टर। मजनू ए डायरेक्टर ऑफ एल हैज अप्लाइड फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम कंपनी टू बी पेएबल इन 5 years। इसमें एक ही लफ्ज सबसे अहम है, डायरेक्टर के बाद हैज अप्लाइड फॉर गलत। लोन इंटरेस्ट फ्री अहम नहीं है। इंटरेस्ट फ्री के साथ लिख दे, इंटरेस्ट फ्री के साथ लिख दे। क्या अहम नहीं? ये अहम नहीं है। फिर क्या अहम है? लोन। लोन टू, देखिए लोन टू डायरेक्टर में उसने कुछ बताया हुआ है।
उसने बताया, जिक्र किया, उसने इंटरेस्ट वगैरह का जिक्र किया है, इंटरेस्ट इससे कम इससे ज्यादा हो। अच्छा आप सुन लें, बात जहन में आ गई, लॉ में ना मिलती जुलती चीजें होती हैं और वो रिसेंटली मिलती जुलती चीजों पे आपको फंसा रहा है। आप याद करके गए होते हैं, एक चैप्टर याद किया, उसका टेस्ट दिया, सर पूरे मार्क्स थे, और दूसरे चैप्टर के भी पूरे मार्क्स थे, तीसरे चैप्टर आई कैप के एग्जाम में क्या हो जाता है, आपके सारे चैप्टर पास किए, सारे टेस्ट दिए, सर मैं पास था सारे टेस्ट में, आई कैप में पास क्यों नहीं हो सका? इसलिए हाँ, क्योंकि आई कैप सारे चैप्टर्स का एक ही दफा टेस्ट लेता है। आपने वीकली टेस्ट तो दे दिया जिसमें एक सिटिंग में एक टेस्ट होता है, जिस एक सिटिंग में मॉक ने दिया जिसमें एक सिटिंग में मल्टीपल टॉपिक्स टेस्ट होते हैं। ठीक है, जब लोन टू डायरेक्टर्स पढ़ा वो पता था, जब ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड वो अब आपको एक तो मैंने 3 ये बताया ना मिलते जुलते कंसेप्ट, इनको केस स्टडी में लादा रखना है। आप सुनिए कौन कौन से, ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर लादा कंसेप्ट है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर लादा कंसेप्ट, लोन टू डायरेक्टर। अब सुनिए इसके साथ, लोन टू डायरेक्टर लादा कंसेप्ट है, लोन टू एसोसिएटेड कंपनी लादा कंसेप्ट है। लोन टू एसोसिएटेड कंपनी अभी नहीं पढ़ रहे, वो बाद में पढ़ेंगे शायद चैप्टर 10 में कहीं, लेकिन अभी इस में रखे वो लादा कंसेप्ट है, उसमें इंटरेस्ट का लफ्ज रेलिवेंट है। लोन टू डायरेक्टर्स में इंटरेस्ट का लफ्ज रेलिवेंट नहीं है, लोन टू एसोसिएटेड कंपनी में इंटरेस्ट का वर्ड रेलिवेंट है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे लोन टू डायरेक्टर की बात आ रही है कि एसोसिएटेड कंपनी, बिल्कुल। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने 3 अल्फाज अंडरलाइन किए हैं, लिस्टेड, डायरेक्टर, लोन। ठीक है, ये चीजें हाईलाइट करना आ जाएंगी ना, कंसेप्ट खुद आपको बताएगा मेरा सॉल्यूशन क्या है। हकीम लुकमान बन जाएंगे आप, लॉ के हकीम लुकमान का पता है, जड़ी बूटी उसको खुद बता देती थी क्या कि मैं किस बीमारी का इलाज। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह लफ्ज को सोचना हाईलाइट करना सीख जाएंगे, आपको सवाल खुद बताया करेगा क्या मेरा जवाब क्या है। शाबाश। तो इसमें 3 अल्फाज अंडरलाइन, अब खुद देखें आपके जहन में जवाब आ गया कि नहीं, पता चला, हालांकि रिक्वायरमेंट पढ़ी नहीं लेकिन पता चल गया क्वेश्चन किस साइड पे जा रहा है। इन व्यू ऑफ परवियंस ऑफ कंपनी डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच एएल में ग्रांट लोन टू मिस्टर मजनू। सर्कमस्टेंसेस बताइए, सर्कमस्टेंसेस क्या है? मेंबर्स की अप्रूवल हो जनरल मीटिंग में, लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन की अप्रूवल चाहिए, लिस्टेड कंपनी लिस्ट, और इफ लिस्टेड कंपनी है, इफ लिखेंगे ना, इफ क्यों नहीं लिखेंगे? जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो उसका इफ नहीं करते, उसका एज करते हैं। एज, इफ में और एज में फर्क है क्या? एज एल इज लिस्टेड कंपनी आल्सो रिक्वायर्ड। शाबाश, क्लियर हो गया जी। ये इसमें कोई क्वेश्चन हो, आपका क्वेश्चन तक नेचर ऑफ बिजनेस इसमें भी तो हमें देखनी है ना, बैंकिंग सेक्टर में तो हो सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा सर नेचर ऑफ बिजनेस, आपने कहा वो इधर भी रेलिवेंट हो सकती है। वो कैसे? अगर ये बैंकिंग बिजनेस होता तो फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता, उस सूरत में अप्रूवल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में अप्रूवल। सही, बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे चलते हैं 27, discuss the provisions relating to payment of remuneration to any of the directors for attending board meeting and performing extra services। अच्छा मुझे बताइए, बोर्ड मीटिंग का कंसेप्ट और एक्स्ट्रा सर्विसेज का कंसेप्ट इकट्ठा है कि अलग-अलग? किस में स्केल्स होते हैं, किस में नहीं? अच्छा आप सुन ले, आपने दोनों अलग हेडिंग बनानी है। जो सेम कंसेप्ट है पहले वो सुन लें कि रेम्यूनरेशन फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग और एक्स्ट्रा सर्विसेज shall be determined by directors in board meeting or by company in general meeting in accordance with article। in accordance with article का मतलब क्या? आर्टिकल ने जिसको अथॉरिटी दी, दोनों कर सकते हैं आर्टिकल के मुताबिक। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो फिर जो मर्जी करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जो केस है अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग वाला, उसमें एक चीज एक्स्ट्रा लिखनी है, क्या? shall not exceed scale। हाँ, remuneration shall not exceed scale। remuneration shall not exceed
स्केल्स, स्केल्स होता है ना, सीनियर डायरेक्टर तो ये रेट, जूनियर है, जूनियर है तो ये। चलिए आगे, जैसे जूनियर टीचर है, ताज़ा भर्ती हुआ है, तो ये आरजी है, टेम्परेरी है, तो ये परमानेंट है, तो ये सीनियर है, तो ये है ना। टीचर की सैलरी डिफरेंट होती है ना, हाँ, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन रिस्पेक्ट क्या होती है, सबकी बराबर। चाहे कोई अच्छा पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता, अच्छा पढ़ाता है उसकी रिस्पेक्ट एक बराबर है, नहीं पढ़ना तो ना पढ़े, डिसरिस्पेक्ट का राइट थोड़ा ही है, क्या है। ओके ओके ओके, चलिए 27 आगे चले। इसमें कोई प्रॉब्लम, बस इसमें जो कंसेप्ट जहन में रखने वाला है वो ये कि आपने बोर्ड मीटिंग की बात अलहदा और परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात अलहदा। अच्छा, होल्डिंग ऑफिस ऑफ चेयरमैन अगर कह दे तो कौन सी वाली बात लिखें? ठीक है, शाबाश। 28, एक्सप्लेन वेदर आर नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। बताना है कि ये स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं। तो सिर्फ यस नो कर देंगे ना, रीजंस भी बताएंगे अगर नो है तो, कि क्या क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं। कह रहा है डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन फॉर परफॉर्मिंग ऑफ एक्स्ट्रा सर्विसेज इंक्लूडिंग द होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन और अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग इज डिसाइडेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव। सारी बात सही कर रहा था सर, किसको अंडरलाइन करना है? चीफ एग्जीक्यूटिव को। तो सही आंसर क्या होगा? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग और कंपनी इन जनरल मीटिंग इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल। और अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज वाली बात है, इसमें बताइए दोनों बातें लिखेंगे कि सिर्फ एक? उसने एक्स्ट्रा सर्विसेज कहा है, साथ ही साथ अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग भी कहा है। क्यों नहीं समझ आती? साथ में बोर्ड मीटिंग नहीं कहा उसने, तो दोनों बातें लिखेंगे कि कोई एक लिखेंगे? दोनों लिखेंगे। मार्क्स भी तो 4 हैं। बी, ए डायरेक्टर को अंडरलाइन कर लें, ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड का भी अंडरलाइन कर लें। कैन नॉट असाइन, तो सबसे अहम लफ्ज आ गया हमारा, पूरे लॉ में साइन का वर्ड ही एक जगह पे यूज किया उसने। असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। साइन कर सकता है। ओके, डायरेक्टर कैन, तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। असाइन नहीं कर सकता। However, can appoint alternate or substitute director if 90 days बाहर और जनरल मीटिंग में नहीं, जनरल मीटिंग में नहीं चाहिए, बोर्ड मीटिंग में चाहिए। और जैसे ही वापस आएगा, ठीक है, सीज टू बी मेंबर या क्विट कर देगा वो इमीडिएटली। बी में कोई प्रॉब्लम? देखिए 3 कंडीशन थे, तीनों नंबर उसने दे दिए। इसका मतलब क्या है? कंडीशन का होगा शायद। इसमें कोई प्रॉब्लम? जी नहीं नहीं, ये जो कंसेप्ट है ना, उसने केस स्टडी में वर्ड लिस्टेड यूज किया है, लेकिन ये कंसेप्ट हर तरह की कंपनी के लिए है, उसने मेंशन नहीं किया हुआ। हाँ, केस उसने लिस्टेड कंपनी का बनाया, उसकी मर्जी, लेकिन ये असाइनमेंट वाली जो है प्रोविजन हर कंपनी के लिए। लिस्टेड मैंने अंडरलाइन इसलिए करवाया क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था आगे चल के वो किस शक्ल में बैठेगा क्वेश्चन, वो कौन सी चाल चलेगा आगे चल, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने उसको सारी जो चीजें रेलिवेंट हो सकती थी उनको अंडरलाइन कर लिया। लिस्टेड नॉर्मली अहम होता है, इसलिए मैंने अंडरलाइन करवाया। इस केस में इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। 29, in view of provisions of Companies Act 2017, advise the directors of KM Limited on following matters. Faisal, one of the director, wishes to assign his office to Saeed as Faisal is going abroad for personal work. साइन नहीं करते। साइन नहीं कर सकता, अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर सकता है, प्रोवाइडेड तीनों कंडीशन। ठीक, शाबाश। इसमें नहीं बताया हुआ तो क्या करें? इफ करके करते।
बी CEO हैज रिफ्यूज द पर्सनल लोन एप्लीकेशन वाई हु इज आल्सो, अच्छा इसमें ना लफ्ज एम्प्लॉयड पे मुझे थोड़ा इख्तलाफ है। हु इज ए टेक्निकल डायरेक्टर आल्सो एम्प्लॉयड एज, इसको काट दो, आल्सो एम्प्लॉयड एज, इससे ये लग रहा है कि ये शायद एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है। अगर इससे ये लग रहा हो ना कि एम्प्लॉय भी है और डायरेक्टर भी है, वो भी ठीक है, फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट समझते हैं ये सिर्फ एम्प्लॉय है। हाँ, ये एम्प्लॉय भी है, डायरेक्टर भी है, ये समझ आ रहा है, फिर रहने दे, फिर काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये से समझ आ रहा है कि इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ एम्प्लॉय है, क्योंकि एक जगह पे ये लिखा था कि नाम में लफ्ज डायरेक्टर आ जाने से कंफर्म नहीं होता कि वो डायरेक्टर है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो फिर ये डायरेक्टर है, टेक्निकल डायरेक्टर है। बल्कि टेक्निकल डायरेक्टर के बारे में तो लॉ ने एक और खास बात कही थी। क्या हाथ उठा, आइंदा जब कभी प्राइस की बात है पहले हाथ उठाना फिर बताना है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकता है। शाबाश। अच्छा, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया ऑन द, लेकिन सीईओ ने कहा भाग जाओ, कोई लोन नहीं है। वजह क्या बताई, प्रीमाइज मतलब रीजन क्या बताई, दैट ग्रांट ऑफ एनी लोन टू डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ। कोई भी लोन देना मना है, मना नहीं करता, मना करता तो है, मना नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, और कंडीशन लगाएंगे कि लोन दिया जा सकता है प्रोवाइडेड डायरेक्टर्स क्या करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करें, किसी एक डायरेक्टर को लोन देने के लिए कंडीशंस क्या हैं, वो अप्रूवल चाहिए होती है। इसके 0 नंबर मिलेंगे। इसको क्यों 0 नंबर मिलेंगे, बताया नहीं किसकी अप्रूवल चाहिए, डायरेक्टर्स की चाहिए, इसको भी 0, मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। लिस्टेड है तो कमीशन की अप्रूवल भी चाहिए। इसमें इफ करके लिखेंगे क्योंकि उसने क्लियरली नहीं बताया ये लिस्टेड है कि नहीं। मिस्टर हमीद, 30 क्वेश्चन। मिस्टर हमीद कौन है जी, हु इज ए डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। अब आपको पता है किसको अंडरलाइन करना है, लिस्टेड डायरेक्टर को भी लिस्टेड कर। इज प्लानिंग टू मूव टू यूरोप फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के साथ मेरे जहन में आ गया मोर देन 90 डेज है। To set up his own business in light of company to some extent, we are required to respond his request for advice as regard his responsibility under Companies Act in respect of। अभी आपने उसके 3 सवालों के जवाब देने हैं जिन पे पास या फेल डिपेंड करता है। पहला, अटेंडिंग द एनुअल जनरल ऑफ मीटिंग, रिक्वायर्ड नहीं है डायरेक्टर, नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्यों, एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स आ तो सकता है, राइट तो है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शाबाश। तो उनका बेफिक्र हो, एजीएम जाने दो, कोई टेंशन ही नहीं है, एजीएम जाने दो, तुम्हारा आना दर जरूरी नहीं है। खुश हो गया। फिर उसकी रिक्वायरमेंट मजीद बढ़ गई। उसने कहा और जो बोर्ड मीटिंग है, अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। उसकी जगह वो बोर्ड मीटिंग है, तो अगर 3 कंसेक्टिव बोर्ड मीटिंग से को मिस किया उसने विदाउट सीकिंग लीव, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। विदाउट सीकिंग लीव लाजमी। अच्छा, आपने ये बता दिया कि अगर वो बोर्ड मीटिंग 3 कंसेक्टिव विदाउट लीव अटेंड नहीं करता, एब्सेंट रहता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की बात कर देनी चाहिए? तो उसको यहाँ पे उसने पूछा नहीं है क्लियरली। हाँ, अलग से, वो तो अलग पूछा है। सी कंडीशन अंडर विच ही में बी अलाउड टू असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन। साइन का पहली बात ये लिखनी है, असाइनमेंट हो ही नहीं सकती। असाइनमेंट होती है पक्का पक्का किसी को डायरेक्टर, असाइनमेंट नहीं हो सकती। However, substitute, appointment of substitute और alternate director पॉसिबल है अगर
90 डेज से ज्यादा जा रहा हो, तो फिर भी लिख देना ना। अब कि वो, हाँ ये देखिए रिक्वायर्ड कंडीशंस में तो लाजमी लिखना है ना, कंडीशन पूरी लिखनी चाहिए ना, चाहे ऊपर लिख भी रहा है। नीचे आप ये लिख दें कि ये कंडीशन पूरी हो रही है ज्यादा, लेकिन कंडीशन सारी लिखनी है। 90 डेज से पहले डायरेक्ट पाकिस्तान में आते थे। अगर देखें इरादा 90 डेज से ज्यादा का था, तो फिर अगर 90 डेज से पहले वापस आ गए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इरादा पहले 90 डेज से ज्यादा का होना चाहिए। 31, हाँ जी, अगर 90 डेज से ज्यादा जा रहा है तो वो साइन बिल्कुल करवा के जाए, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेगा, वो खुद नहीं करेगा। सॉरी, अपॉइंटमेंट अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, वो जाने वाला डायरेक्टर खुद नहीं करेगा। 31, रैपिड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड आरसीएल इज ए लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड को करें अंडरलाइन। Advise the board of directors of RCL on the following matters in the light of provisions of Companies Act 2017. Request has been made by an independent director for increase in remuneration of directors from 25,000 to 40,000 for attending the board and sub committee meeting and performing extra services. एक बात लिखेंगे कि दोनों? अच्छा, वैसे मेरा तो ये ख्याल है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होता है उसको तो कोई रिम्यूनरेशन मिलती नहीं है। मिलती है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिलती है। यहां पे क्या होगा फिर कमेंट करना है आपने, क्या ये इंक्रीज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में और मेंबर्स जनरल मीटिंग में प्रूव कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। और एडिशनली अगर मीटिंग अटेंड करने की रिम्यूनरेशन है तो वो स्केल जो प्रूव किया गया उससे ज्यादा नहीं होगी। ये बात समझ आ गई? क्लियर, सिंपल। बी, मिस्टर दाऊद हु इज डायरेक्टर वांट्स टू अपॉइंट हिज ब्रदर इन हिज प्लेस एज ही इज गोइंग अब्रॉड ऑन वेकेशन। कौन सा केस? असाइनमेंट वाला, जिसमें अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट अपॉइंटमेंट की बात करेंगे हम। सिर्फ दोबारा करने की जरूरत तो नहीं, डिस्कस कर दिया। सी, मिस्टर असद इज अ डायरेक्टर बट इज नॉट ए मेंबर ऑफ कंपनी। पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? अगर एक्सेप्शन सिस्टम में से कोई सेशन, कौन कौन सी एक्सेप्शंस थी मेरे भाई? कोई पता ही नहीं है। ये कौन सी क्लास है ये पता है? कंपनी लॉ की एक्सेप्शंस बताइए। होल टाइम डायरेक्टर हु इज आल्सो एम्प्लॉय, चीफ एग्जीक्यूटिव, पर्सन रिप्रेजेंटिंग बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट विच इज ए मेंबर। ठीक है, क्वेश्चन 32, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है ना? अहमद इज ए डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ नजीर इंडस्ट्री लिमिटेड एंड किंग लिमिटेड विच इज सब्सिडरी ऑफ NIL। सबसे होल्डिंग में भी डायरेक्टर है, सब्सिडरी में भी डायरेक्टर है। होल्डिंग में भी डायरेक्टर है, होल्डिंग में भी डायरेक्टर है, सब्सिडरी में भी डायरेक्टर है। कौन सा कंसेप्ट है डायरेक्टर वाले चैप्टर में जिसमें होल्डिंग में भी डायरेक्टर होता है, सब्सिडरी में भी डायरेक्टर होता है? होल्डिंग में भी कौन सा? लोन वाला नहीं है ना, नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाला। शाबाश। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? होल्डिंग के साथ साथ सब्सिडरी की किसकी? होल्डिंग कंपनी में किसकी अप्रूवल चाहिए? और होल्डिंग कंपनी के अंदर किसकी अप्रूवल चाहिए? सब्सिडरी कंपनी के तो अप्रूवल आएगी ही, मेंबर्स की जनरल मीटिंग में थ्रू रेजोल्यूशन अप्रूवल चाहिए। मेंबर्स की जनरल मीटिंग में थ्रू रेजोल्यूशन अप्रूवल चाहिए। सब्सिडरी में भी यही चाहिए अप्रूवल। होल्डिंग का डायरेक्टर है तो होल्डिंग में भी चाहिए। कौन से वाले पॉइंट? अगर
ये होल्डिंग के लिए टेबल सब्सिडी का हाँ, ये ऊपर वाले पॉइंट तो रेगुलर कंपनी के लिए ना। देखें, जो रेगुलर कंपनी है ना, जिस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी तो अप्रूवल चाहिए ही चाहिए ना, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए, उस कंपनी की अप्रूवल तो चाहिए चाहिए। अगर उस कंपनी की कोई होल्डिंग है तो होल्डिंग की भी अप्रूवल चाहिए। स्टूडेंट कहने लगा सर, KL is the process of disposing of its land in industrial zone 1, ठीक है, KL डिस्पोज करने लगी है। स्टूडेंट कहने लगा सर इसमें तो होल्डिंग का जिक्र ही नहीं है, सब्सिडरी का जिक्र है, तो होल्डिंग वाला कंसेप्ट कैसे अप्लाई हो गया? जहां कहीं सब्सिडरी होगी वहां पे होल्डिंग भी होगी, और यहाँ पे जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन जिस कंपनी के साथ कर रहा है वो KL है। वो कौन सी है? KL। तो अगर कहे KL इज सब्सिडरी ऑफ NIL, इसका दूसरा मतलब पता है क्या है? NIL इज होल्डिंग ऑफ KL। होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग का लफ्ज इस्तेमाल ना करे लेकिन फिर भी उसने होल्डिंग का कंसेप्ट टेस्ट कर लिया। KL is in process of disposing of its land in industrial zone 1 since he wants to shift the production plant to industrial zone 2. Owing to the growing demand of zone 2, the management of KL has been finding it difficult to obtain plot in desired zone. KL वाले प्लाट ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा। इस सारे पैराग्राफ में कोई चीज अंडरलाइन करने वाली है नहीं, इसका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कंपनी की प्रॉब्लम बताई है कि वो लैंड ढूंढ रही है, उसको लैंड नहीं मिल रहा है। फिर क्या हुआ? Considering the difficulties of KL, Ahmed has offered to sell his plot in zone 2 in consideration of KL's land in zone 1. Sell his plant in zone 2 in consideration of KL's land in zone 1. सबसे अहम अल्फाज अंडरलाइन करें, सबसे अहम ये अल्फाज क्या बता रहे हैं आपको? कि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर है। पता चल रहा है नॉन कैश ट्रांजैक्शन है? कैसे पता चल रहा है? लैंड बाय कर रहा है, लैंड सेल कर रहा है, लैंड ही बाय कर रहा है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्ट। कैसे पता चला ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है? लैंड ही बाय कर रहा है, लैंड ही सेल कर रहा है। कैसे पता चला ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के साथ है? बताया हुआ है उसने स्टार्ट में ही, अहमद इज ए डायरेक्टर। कैसे पता चला इसमें होल्डिंग कंपनी भी है? शाबाश, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू अहमद द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ प्रॉपर्टीज आर अप्रोक्सीमेटली द सेम। अहमद कह रहा है दोनों से, अहमद की बात मान लेंगे कि वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट लेंगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यू रिपोर्ट आनी चाहिए। Under the company that 2017 state the condition which must be met before such transaction is executed and arrangement proposed by Ahmad। कंडीशन बताइए, क्या कंडीशन होनी चाहिए? प्रायर अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग, और नोटिस जो होगा मीटिंग का उसमें पर्टिकुलर्स होने चाहिए। कौन से पर्टिकुलर? वैल्यूएशन, ठीक है। और चूंकि इसकी होल्डिंग कंपनी भी है उसके भी जनरल मीटिंग में मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन। किस्मत लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट विद अहमद लईक फॉर द परचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी वर्थ ₹2.5 मिलियन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स। यहां तक कोई अनयूजुअल बात नहीं है, यहां तक रूटीन की बात कर रहा है कि कंपनी ने परचेज करनी है किससे? अहमद लईक से। अहमद लईक इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ KL's डायरेक्टर। वो KL के डायरेक्टर का भाई है। इसका मतलब है कंपनी ने अपने डायरेक्टर के भाई से चीज खरीदनी है। कंपनी ने अपने डायरेक्टर के भाई से चीज खरीदनी है। तो ये ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर का कंसेप्ट आ गया। याद रखिए जो रिलेटिव्स होते हैं ये भी मेन प्रोविजन में कवर हो जाते हैं। हाँ, फॉर हिज ऑब्टेन अनड्यू गेन फॉर रिलेटिव। अच्छा, अब यहां पे इसके बाद
यहां तक क्या हमें केस में इतनी समझ आ गई कि कंपनी अपने डायरेक्टर के भाई के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है। आगे जरा देखते हैं, यहां तक अगर क्वेश्चन क्लोज हो जाता कौन सा केस बनता? ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स का। फिर अहमद लाइक इज ब्रदर ऑफ वन ऑफ कैश एंड आल्सो ए डायरेक्टर इन केएल होल्डिंग कंपनी, और केएल की होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर है। ये इंफॉर्मेशन अहम है? कैसे अहम है? अब उसकी भी अप्रोल चाहिए होगी, तो होल्डिंग का लफ्ज भी अंडरलाइन करना है। वो तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन में नहीं था, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में नहीं था, यस नॉन कैश में था। ये कैश ट्रांजेक्शन। ये क्या, चले ठीक है, अब अभी हम इसको नहीं अंडरलाइन करते, होल्डिंग वाले को अभी अंडरलाइन, क्योंकि इनका क्वेश्चन ये है कि सर वो तो नॉन कैश में था और अभी तक कुछ ना कुछ बताया नहीं। हाँ, आगे क्या कह रहा है? अहमद लाइक हैज एग्रीड टू टेक 20,000 शेयर्स इन केएल इन कंसीडरेशन फॉर द पेमेंट ऑफ मशीनरी। अब नॉन कैश हो गए। अब हम बात करेंगे, कौन कौन सी बात करेंगे? पहला रूल ऑफ जनरल मीटिंग की, दूसरा रेजोल्यूशन की, पार्टिकुलर्स होंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, और तीसरी चीज होल्डिंग कंपनी से अभी अप्रूवल चाहिए। क्लियर? होल्डिंग कंपनी के मेंबर से। इसमें कोई प्रॉब्लम? सवाल पूछ मेरे भाई। इनका क्वेश्चन है, अगर वो यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन का जिक्र ना करता, कहता कैश के जरिए से सेल परचेज हो रही है, तो फिर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट ना आता, लेकिन ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर का कंसेप्ट आता। एक मिनट, पहले ये बात समझ आ गई। अगर कैश होती तो यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट ना आता, बल्कि कौन सा कंसेप्ट आता? ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स। अगर 50% कैश और 50% अदर देन कैश होते, फिर नॉन कैश का कंसेप्ट बनाते इसको। फिर कौन सा बनाते हैं? नॉन कैश, क्योंकि अगर पार्शली भी नॉन कैश हो तो नॉन कैश तो आ गई, फिर तो रिक्वायरमेंट तो अप्लाई हो गई, रिक्वायरमेंट तो अप्लाई हो गई। दोनों जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रेगुलर ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अप्रूवल होती है, और जो नॉन कैश है वो ज्यादा स्वेयर है, वो जनरल मीटिंग में। तो जब हायर अथॉरिटी ने एक ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दी कंप्लीट, तो जो उसका आधा पोर्शन लोअर अथॉरिटी से अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। 33 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 34, ये वो क्वेश्चन जो आपका फेवरेट नहीं है, नहीं है। मुश्किल वाला आपका फेवरेट होता है, आसान वाला थोड़ी फेवरेट होता है। डायरेक्टर ऑफ शहजादा लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी, क्या करना है आपको पता है? लिस्टेड कंपनी का अंडरलाइन करना। हैव ऑफर्ड मिस्टर शम्स हु इज प्रेजेंटली वर्किंग एज जनरल मैनेजर ऑपरेशन टू बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी। चीफ एग्जीक्यूटिव करना। दो अल्फाज अंडरलाइन हो गए, लिस्टेड वाला, चीफ एग्जीक्यूटिव वाला। Last year, Mr. Shams obtained a loan amounting to rupees 1.2 million in accordance with company's employment rules, out of which 0.8 million is still outstanding. पिछले साल उसने डायरेक्टर बनने से पहले लोन लिया हुआ था जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। उसने डायरेक्टर बनने से पहले लोन लिया था जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। उस बच्चे को शाबाश दूंगा जो मेरी इस, पहले स्टेटमेंट सुन लें। स्टेटमेंट मैं अभी तक जो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझा हूं वो ये है कि इस पर्सन ने डायरेक्टर बनने से पहले लोन लिया हुआ है। जो मेरी इस स्टेटमेंट में से गलती नहीं निकालेगा उसे शाबाश। जो स्टूडेंट मेरी इस स्टेटमेंट में गलती नहीं निकालेगा उसे शाबाश। स्टेटमेंट क्या है फिर से सुन लें कि इस पर्सन, आसान ला आसान भाषा में नहीं होता, ला तो ऐसे ही होता है। स्टेटमेंट क्या है कि मुझे ये समझ आई है इस पर्सन ने डायरेक्टर बनने से पहले लोन लिया है, डायरेक्टर बनने से पहले। तो जो मेरी स्टेटमेंट्स में से गलती नहीं निकालेगा
उसको शाबाश। और जो है और अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और जो गलती निकालेगा और कहेगा सर ये डायरेक्टर नहीं ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको कोई शाबाश नहीं। क्यों बोला? डीम डायरेक्टर। असल में एक स्टूडेंट आ गया, कहने लगा सर गलत बोल रहे हैं आप, ये तो चीफ डायरेक्टर तो है ही नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव है। इससे आपको तो प्रवीण लगेगी नहीं लोन टू डायरेक्टर वाली, तो लगेगी कि नहीं? लगेगी। तो इस लाइन में गलती निकालनी थी कि नहीं मेरी? जब मैंने डायरेक्टर का लफ्ज बोला इसमें गलती नहीं निकालनी चाहिए थी, इसीलिए कहा कि जो गलती नहीं निकालेगा ना उसको शाबाश, क्योंकि उसका कंसेप्ट पक्का है कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी डीम डायरेक्टर होता है। फिर दूसरा स्टूडेंट कहने लगा, वो कहने लगा सर इस पे लोन टू डायरेक्टर का कंसेप्ट स्टिल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लोन तो पहले लिया हुआ है, अब इसकी अप्रूवल की क्या जरूरत है? आउटस्टैंडिंग अभी आउटस्टैंडिंग अभी है। तो जब उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बना देंगे वो डीम डायरेक्टर हो गया, और चूंकि उसके पास लोन है तो लोन टू डायरेक्टर का कंसेप्ट एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें असल में लोन टू डायरेक्टर उसने डायरेक्ट नहीं पूछा, दोनों को थोड़ा सा ट्विस्ट में लेके आया। डायरेक्टर की जगह पे वर्ड यूज किया चीफ एग्जीक्यूटिव का, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोन बाद में लेने की बजाय पहले कहा लिया है, डायरेक्टर बाद में बना है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लोन टू डायरेक्टर का कंसेप्ट एक्टिवेट हो गया। जब पुराना लोन लिया था एम्प्लॉइज ने और अब उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, दो कंसेप्ट उसने टेस्ट किए हैं, एक लोन पुराना हो तो क्या होगा और दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव हो तो क्या होगा। हमने कहा फिर भी ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी। क्लियर? वो कह रहा है पॉइंट अभी भी 0.8 मिलियन। मिस्टर समसे ने कहा कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव तो बनूंगा लेकिन मेरे को लोन रीपे नहीं कर सकता। अभी रीपे करना कर सकता हो तो वो कर दे, वो भी ठीक है, नहीं तो मेंबर से अप्रूव करवा ले, और लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन से अप्रूव करवा ले। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 35 सीफैप लेवल का क्वेश्चन, सीफैप लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, ये टीए भाई आज नोट कीजिएगा, मुझे बाद में याद करेगा। हमने पुराने क्वेश्चन तो सीफैप के डाल दिए, नए क्वेश्चन हमने डाले नहीं कोई। ठीक है, तो इनके कुछ टेस्ट वगैरह में नए क्वेश्चन भी हम इंक्लूड करेंगे, तो मैं आपको डाउनलोड करके दूंगा, आप उसको फिर टाइप करवाइएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्टर बाबर इज, आपने बताना है कि आपका फेवरेट क्वेश्चन है कि नहीं। मिस्टर बाबर इज करंटली वर्किंग एज मार्केटिंग मैनेजर इन एसटी लिमिटेड। The management intends to appoint him as chief executive of company. He is willing to accept the offer and has requested for a loan of 10 million. अच्छा, एक तो पहले ही लोन था, उसने कहा नहीं वो डायरेक्टर और था, ये डायरेक्टर और है, मेरे को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना है तो मजीद 10 मिलियन। Moreover, he also taken in 2009 for which 1 million is still outstanding. पुराने लोन का 1 मिलियन भी आउटस्टैंडिंग है, 10 मिलियन और भी चाहिए। स्टेट, तो इसका मतलब अब हम दो हिस्सों में इसको डिस्कस कर सकते हैं। स्टेट द कंडीशन विच एसटीएल वुड नीड टू कंप्लाई विद। क्या ये पुराने लोन पे कंडीशन अप्लाई होगी और नए लोन पे? बस सिमिलर वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस था, बस फर्क सिर्फ यह है कि उसने सिर्फ पुराने लोन, वो शरीफ चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसने नया लोन नहीं मांगा था, ये नया लोन भी मांग रहा। एमसीक्यूज, छोटे एमसीक्यूज, टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ, 6 मिनट पड़े हैं। 18 मिनट। और आपको पता है ये तो एमसीक्यूज ही छोटे ना, कल मैंने नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ये क्लास अगली किसकी है? Name and numbers of first director shall be decided by subscribers। बस खत्म। आगे, casual vacancy on the board of directors of listed company must be filled। listed company है, by calling extraordinary general meeting within 90 days, by calling board meeting। कौन सी मीटिंग?
क्या इसमें कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर फिल करना लाजमी है? कैसे? लिस्टेड कंपनी का केस है, कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे चाहे तादाद मिनिमम से कम हो या ना हो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? बी, बाय द डायरेक्टर्स नॉट लेटर देन 90। नॉट लेटर देन का मतलब होता है बिफोर। जब कंसेप्ट को मुश्किल करना होना तो बिफोर की जगह पे हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? नॉट लेटर देन। ठीक है। बी 3, which of the following ineligibility applies only to appointment of director in a listed company? कौन सी वाली सिर्फ लिस्टेड कंपनी में अप्लाई होती है? He has been declared by a court as defaulter in माइनर की सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होती है। माइनर सबके लिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट सबके लिए, कन्विक्टेड सबके लिए। कन्विक्टेड में कोई टाइम पीरियड था? कभी भी in the last 5 years 5 years था, 10 years था कि नो टाइम पीरियड था? एक दफा भी कन्विक्टेड हो गया तो सारी उम्र के लिए? मुझे लग रहा है इसमें टाइम पीरियड था। वो लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर था, 5 साल उसमें। चलिए ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी ऑप्शन, डिफॉल्टर ऑफ लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 4, director shall be treated to have vacated the office of director if he absent himself from meetings held in last 3 months. 3 consecutive meeting of board of directors. Without leave भी लिख देता तो ज्यादा अच्छा था बहरहाल, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हुई? सी। 5, a company is not allowed to contribute any amount to any social or dividend political purpose or party. हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। आप रोज ऐसे ही करते हैं, रोज जल्दी है। छोटा सा टॉपिक हाथी निकल गया, दुम रह गए मेरे, इसको भी निकालें। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी बाय द कंपनी दैट 2017 इज 7 नहीं है, वो तो मिनिमम है। मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है ठीक है। 7, quorum for a meeting of director of listed company will not be less than 4, whichever is higher, greater। अच्छा, आगे ये भी लिख देता तो क्या ही बात थी? क्या? एज पर unless articles specify larger number। करीब तरीन जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, करीब तरीन, ठीक है। आर्टिकल्स में लार्जर नंबर भी तो हो सकता है कोरम, कि नहीं हो सकता? हो सकता है, शाबाश। 8वां, रोबस्ट लिमिटेड RL's election of director is to be held next week। नेक्स्ट वीक में इलेक्शन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स 9 डायरेक्टर्स, 9 को अंडरलाइन करें, टू बी इलेक्टेड फॉर नेक्स्ट टर्म। Whereas 10 members have filed notice of their 10 को भी अंडरलाइन कर लें। Intention with RL to offer themselves for election of director। Mr. Arkham owns 1 lakh shares in RL। Maximum number of votes Arkham may be allowed to cast in favor of directors would be 9 लाख के 10 लाख। जितने डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं कि जितनी एप्लीकेशन है, जितने पॉइंट। सी, ठीक है। 9, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन फोर्थ कमिंग इलेक्शन शैल बी फिक्स्ड बाय डायरेक्टर्स एट लीस्ट बिफोर इलेक्शन इन जनरल मीटिंग। शाबाश। 10, अ पर्सन हु मे विश टू कंटेस्ट द इलेक्शन required to give notice to company at least 14 के 7। 7 में क्या करना होता है? वो तो कंपनी ने ट्रांसमिट कर, ठीक है। 11, एनी कैजुअल वैकेंसी
on the board of listed company shall be filled up by directors at the earliest but not later than 90 days of occurrence. A option correct. In case of any material irregularity in election of directors, members having 10% or vote may apply to court within 30 days. आसान था, 30 days में जाते हैं ना. Mr. M has given a request to company to hold fresh election of directors upon acquisition of sizable shareholding in company that is public and listed company. Director are supposed to proceed hold fresh election of directors within 30 days. 21 days नहीं था, 30 days. ये ले, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए, छोटे छोटे वो भी. A person cannot be appointed as director of company if he is lacking fiduciary behavior and has court at any time during proceeding. इसका मतलब समझ क्या है कि पिछले 5 सालों में, ठीक है, पिछले प्रोसीडिंग में वो लैकिंग फिड्यूशियरी बिहेवियर का गिल्टी रहा है तो डिस्क्वालीफाइड, डायरेक्टर नहीं बन सकता. डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी शैल मीट एट लीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर. बी ऑप्शन करेक्ट. ये लीजिए, कितने अभी 4 मिनट भी नहीं हुए, अभी 4 मिनट हुए, जगह नहीं मिलती. छत पे लेटा जाए जी. आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम. अल्लाह हाफिज.